Hello friend, how are you all? Welcome my channel. Myself Nazia. क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी की किताब शुरू हो चुकी है. चैप्टर 1 है ये. इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. पार्ट 2 है ये. सो स्टार्ट करते हैं. द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट है, मौजूद है. और क्या है, ये बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस से मिलकर के बना हुआ है. ये एक पोलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे ये सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है. सन जो बहुत ज़्यादा सोर्स है हीट और लाइट का, ये सबसे ज़्यादा सोर्स है हमारे सोलर सिस्टम में. लेकिन ये इसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में होता है. इसीलिए हम इसकी हीट को और लाइट को इतना ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं. सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से. अर्थ की सरफेस से जो सन का डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर दूरी पर है. नाउ प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में और ये एक ऑर्डर में सजे हुए हैं. सन, देन मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपट्यून. और इसे याद करने के अलग अलग तरीके हैं, वो आप देख लें फ्रेंड, किसी भी तरीके से लर्न कर लें. ये सारे 8 प्लैनेट्स जो है सोलर सिस्टम में सन के आसपास मूव कर रहे हैं एक फिक्स पाथ में. और ये फिक्स पाथ जो है वो इलोंगेटेड है, जिसे हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं. मतलब ये सारे जो प्लैनेट्स जिस रास्ते पर ट्रैवल करते हैं उसे हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं. मरकुरी जो है सबसे ज़्यादा करीब है सन के और ये 88 डेज लेता है सिर्फ एक राउंड को पूरा करने में. सन के आसपास घूमने में ये 88 डेज लेता है, एक चक्कर काटने में लगाता है. वेनस जो होता है अर्थ का जुड़वा, हम बोल सकते हैं कि अर्थ का ट्विंस कौन है तो वेनस है. क्यों? क्योंकि इसका साइज और शेप लगभग सिमिलर है हमारे अर्थ के शेप से. Till recently, August 2006, Plato was also considered a planet. देखिए क्या हुआ था, अगस्त 2006 में एक प्लूटो को भी एज अ प्लैनेट कंसाइडर किया गया था. लेकिन फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में मीटिंग हुई जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो की तरह बहुत सारे और भी क्लासिकल ऑब्जेक्ट हैं. सो इस तरीके को हम सबको क्या कर सकते हैं, प्लैनेट का दर्जा नहीं दे सकते. सो इससे ये अपना नाम छीन लिया गया और इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाने लगा. सो अर्थ जो है तीसरा सबसे करीब प्लैनेट है सन के सबसे तीसरे नंबर पर इसका पोजीशन आता है. इसका साइज सबसे 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है. अर्थ जो है हमारा 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसका जो साइज होता है वो फ्लैटन होता है पोल्स की तरफ में. इसी वजह से हम लोग इसे जियोट टर्म से डिस्क्राइब करते हैं. जियोट का मतलब होता है अर्थ लाइक का शेप. मतलब ये पूरे सर्कुलर फॉर्म में अर्थ का शेप नहीं है, ये कुछ थोड़ा सा डिसमिस है. ओवरऑल ये पूरा सर्कल नहीं है. इसके अलावा अर्थ जो है हमारे अर्थ में कुछ फेवरेबल कंडीशन है जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं. और अर्थ जो होता है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही कोल्ड है फ्रेंड. और यहाँ पे पानी और हवा की मौजूदगी है, प्रेजेंट है, जो एक लाइफ को सर्वाइवल करने के लिए ज़रूरी होता है. इसी वजह से अर्थ में लाइफ सपोर्ट करता है. और यहाँ पे एक ऐसा गैसेस है लाइक ऑक्सीजन जो एक लाइफ के लिए ज़रूरी होता है. सो इन सारी रीज़न की वजह से अर्थ जो होता है एक यूनिक प्लैनेट बनता है हमारे सोलर सिस्टम में. अगर हम आउटर स्पेस से अपने अर्थ को देखते हैं तो ये ब्लू कलर का हमें दिखता है. क्यों? क्योंकि इसका 2/3 सरफेस जो हिस्सा होता है वो पानी से कवर होता है. इसीलिए कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि अगर हम आउटर सरफेस से अपने अर्थ को देखते हैं तो ये कुछ नीले रंग का हमें नजर आता है, विच मीन ब्लू. सो हम इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं.
साइड्स में आप देख लें, राइट साइड में, डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3,000 किलोमीटर पर सेकेंड, yet even with this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. So लाइट ट्रैवल जो करती है इतनी स्पीड से करती है पर किलोमीटर पर सेकेंड के एतबार से ये इतनी स्पीड होती है लाइट की. सो इस स्पीड के साथ लाइट जो होती है सन 8 मिनट्स लगाता है अर्थ की तरफ पहुंचने में. सो नेक्स्ट है द मून. आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट. हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो कि मून है. इसका डायमीटर 1/4 है हमारे अर्थ का. ठीक है, ये बड़ा है. इट्स अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू आवर प्लैनेट. ये हमें बड़ा दिखता है. क्यों? क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के नजदीक में है. और विच मीन कि कहने का मतलब ये है कि ये क्लस्टिकल बॉडी से ये हमें बड़ा दिखता है क्योंकि ये हमारे अर्थ के नजदीक है. और इसके ये जो डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर अवे है ये हमसे, मतलब इतनी दूरी पर ये है. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस. सो आप ये कंपेयर डिस्टेंस कर सकते हो, अर्थ का डिस्टेंस और मून का डिस्टेंस, ये आप कंपेयर कर सकते हो. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज. और जो मून है जो अर्थ के एक चक्कर लगाता है वो 27 दिन में लगाता है. इसके एक चक्कर पूरा होता है 27 दिन में, 27 डेज में. इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. सो इसी तरीके से ये एक वन स्पिन लगाने पे भी ये इतना ही टाइम लगाता है. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. सो इसी वजह से हमें मून का सिर्फ एक ही साइड नजर आता है. द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर अ लाइफ. मून पे, चांद में जिंदगी के लिए कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है. इट हैज माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट. मून में क्या है, बहुत सारे माउंटेन्स है, प्लेन्स है और डिप्रेशन मौजूद है. देखिए, हम जब भी साफ आसमान में मून को देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है, हमें काले काले धब्बे कुछ दाग से नजर आते हैं. वो दाग नहीं होता है चांद पर, वो चांद पर माउंटेन होते हैं जो उनका शैडो होता है, जो वही हमें नजर आता है. मेनली मून पर हमें माउंटेन का शैडो नजर आता है. यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है फ्रेंड, वो देख लें. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969. नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने चांद पर अपना कदम रखा था 21 जुलाई 1969 को. और इसके अलावा किसी इंडियन ने भी चांद पर कोई कदम मतलब नहीं गया है या नहीं रखा है. सो नेक्स्ट है सैटेलाइट. सैटेलाइट क्या है, एक क्लासिकल बॉडीज है जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करता रहता है. ठीक है, एक सेम वे में जिस तरीके से प्लैनेट्स मूव करता है सन के आसपास. ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है जिनको इंसानों ने बनाई है और ये डिजाइन किया गया है साइंटिस्ट के थ्रू, जो यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन से लेकर के हम तक पहुंचाती हैं. इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट और ये रॉकेट इसे ले जाता है ऑर्बिट अराउंड द अर्थ के पास. सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट में हमारे पास इनसैट, IRS, EDU, SAT है, एक्स्ट्रा है. सो नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रॉइड्स. अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट या सैटेलाइट को छोड़ करके जितने भी छोटे छोटे बॉडीज है जो मूव कर रहे हैं सन के आसपास जो मूव कर रहे हैं उन सभी बॉडीज को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं. ये हमें मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में मिलता है. साइंटिस्ट ने इस एस्ट्रॉइड्स को प्लैनेट का पार्ट बताया है जो बहुत साल पहले ही एक्सप्लोर हो चुका था. नेक्स्ट है मेटेओरॉइड्स. ये कुछ स्मॉल पीसेस है, रॉक्स के छोटे छोटे स्मॉल पीसेस है जो सन के आसपास मूव करते हैं, इसे मेटेओरॉइड्स कहते हैं. समटाइम्स कभी कभार क्या होता है ना, ये मेटेओरॉइड्स अर्थ के नजदीक आने लगता है और एक ऐसा मान ली जो टूटा हुआ तारा जो बोला जाता है ना, उसी टाइप में ये बहुत तेजी से हमारे अर्थ सरफेस के आसमान से टूटते हुए अलग होते हुए नीचे की तरफ आता है. क्यों? फ्रिक्शन की वजह से.
और फ्रिक्शन की वजह से हवा में हीट होकर के ये जलने लगता है, और जिसकी वजह से फ्लैश ऑफ लाइट एक रोशनी सी निकलती है। और कभी कभी क्या होता है, ये मेटेराइट जल जाए, मतलब बर्न्ट हो जाए अर्थ के सरफेस से टकराने से पहले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या होता है ये अर्थ के जिस हिस्से पे गिरती है वहां पे एक होल सा क्रिएट कर देती है। Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky? देखिए जब साफ आसमान होगा ना, क्लियर स्काई, तो आप देखेंगे कि रात में बहुत सारे क्लस्टर ऑफ मिलियन स्काई एक दूध की तरह व्हाइटेस्ट रंग में दिखता होगा, जिसमें बहुत सारे साथ में स्काई वगैरह होंगे। सो ये भी क्या है, गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी है जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। एंशिएंट के वक्त में इसे रिवर कहा जाता था, लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, इसका नाम आकाश गंगा कहा जाता है इसे। ये गैलेक्सी बहुत सारी बिलियंस ऑफ स्टार्स से, क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस से मिलकर के बने होते हैं, और इसमें मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज होते हैं जिससे मिलकर के यूनिवर्स बनते हैं। ये डिफिकल्ट होता है इसे ढूंढना क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं। साइंटिस्ट ट्राइंग कर रहे हैं इसे एक्सप्लोर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये कभी साइज कभी एक जैसे साइज के नहीं होते हैं। So we are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. देखिए हम इस यूनिवर्स गैलेक्सीज के साइज को तो नहीं जानते कि ये कितने बड़े में, मतलब कितने हद तक ये फैला हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि ये हमारे यूनिवर्स से बिलोंग करता है, ये हमारा पार्ट है। सो इट्स डन, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया फ्रेंड। होप यू लाइक द वीडियो।